हेलो 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 काइनेमैटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 लेके मैं आ गया हूं। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं काइनेमैटिक इक्वेशंस। वैसे तो मैं इनको आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, सिर्फ इक्वेशंस बताऊंगा नहीं, डिराइव भी कराऊंगा, क्योंकि स्कूल में काफी दफा आपको इक्वेशंस को डिराइव करना ग्राफिकल मेथड से सिखाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्लास 9 तक जब आप पढ़े हो तब आपने 3 इक्वेशन पढ़े होंगे। यहाँ पे हम 4 इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लास 11th में एक इक्वेशन और है जो ऐड हो जाएगा, बाकी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर आपने क्लास अभी का जो सिलेबस है क्लास 9 का, उस सिलेबस में तो प्रूविंग हटा दिया गया है, लेकिन अगर आपके स्कूल में सिखाया हुआ है क्लास 9 में तो आपको तो ये सब चीजें अच्छे से आ जाएंगी। तो काइनेमेटिक इक्वेशन आज हम शुरू करते हैं। तो पहला जो इक्वेशन जिसको हम डिराइव करेंगे वो होगा नंबर 1, जो होगा वो होगा वेलोसिटी निकालेंगे हम, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। बहुत आसान सा इक्वेशन है इसको डिराइव करना। देखो, एक ग्राफ, हम ये सब हम जो करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से करेंगे, है ना। काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इनको डिराइव करेंगे। आ जाओ, तो ये एक ग्राफ बनाता हूं मैं। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको आप u पकड़ो, यहाँ पे, यहाँ से मान लो शुरू हो रहा है, ये है आपका वेलोसिटी। अच्छा, ये जो है ये आपकी एक्चुअली है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया जहां पे ये है इनिशियल वेलोसिटी u और एक लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। और कोई भी टाइम पे मुझे निकालना है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है ना। तो देखो, एक काम करते हैं, अगर मैं यहां से एक स्लोप खींचता हूं, ये v इनिशियली यहां पे था और फाइनली मानो यहां तक गया है। इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां तक गया है, और टाइम कितने टाइम में गया है, टाइम मान लेते हैं, टाइम गया है टाइम t में, ये मान लो टाइम t है। तो टाइम t में इनिशियल पॉइंट पे जब टाइम 0 था तब u पे था, और जब टाइम t पे गया तब वो इतना दूर गया, इस पॉइंट को लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे देख सकते हो कि ये है फाइनल वेलोसिटी का पॉइंट, ये है इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट, है ना। अच्छा, नाम दे दो। मान लो मैं इसको नाम देता हूं, इस पॉइंट को नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी, इस पॉइंट को नाम देता हूं डी, है ना। ओके, इसको, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं ई। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हें निकालना क्या है वो समझो। तुम्हें निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो उसको निकालना है वेलोसिटी, है ना। यहां पे एक चीज देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब होता है और मुझे जब स्लोप निकालते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ध्यान से देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप, मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से आपको समझाया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब होता है और जो स्लोप निकलता है उस ग्राफ में, तो वो स्लोप एक्सेलरेशन आता है ना, एक्सेलरेशन आता है। अच्छा सर, स्लोप, ये स्लोप है, ये अगर आपका स्लोप है तो ये एंगल थीटा है, और हमें पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्चुअली में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, सही बात। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अच्छा, तो यहां से आप स्लोप, और स्लोप एक्चुअली में क्या है, स्लोप एक्चुअली में होता है tan थीटा। अच्छा, तो सर यहां से अगर हम tan थीटा को निकाले, यानी स्लोप निकाल रहे हैं tan थीटा, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल्स टू योर tan थीटा। एंड tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, tan थीटा, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा है अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स में, तो आपको पता होगा tan थीटा जो होता है वो tan थीटा एक्चुअली में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल,
और यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका बीसी, परपेंडिकुलर है आपका बीसी, और ये एसी है आपका बेस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बीसी बाई एसी, ए इज इक्वल्स टू बीसी बाई एसी। आ गया समझ में? अब देखो वैल्यू लगाओ बीसी, ये बीसी क्या है? ये एक्चुअली में ये ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये भी इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट है, यानी कि यहां से यहां तक जो है पॉइंट, ये है आपका u, और ये v है, यानी कि ये भी v है, यानी कि ये पूरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका v। और अगर ये इतना u है और पूरा v है, तो BC निकालना है मुझे, मतलब ये, तो ये कितना होगा सर? ये हो जाएगा आपका v माइनस u। समझ में आया? क्योंकि ये u है, तो u मतलब इतना u है। हमेशा बच्चों से गलती होती है एक चीज, कि वो u को यहां से समझ लेते हैं, यहां से u समझते हैं। नहीं भाई, u वहां से नहीं होता। u जो होता है वो एक्चुअली में आपका नीचे से, ओरिजिन से आपको लेना पड़ता है। तो यहां से u, और v जो है वो भी यहां से पूरा, ये पूरा v है, और ये इसका मतलब BC पॉइंट जो होगा वो v माइनस यू आ जाएगा। अच्छा, तो BC हो गया आपका v माइनस यू। सर AC क्या है? AC यानी कि AC ये पॉइंट, सर ये पॉइंट नथिंग बट ये t है, टाइम इंटरवल t, तो ये पूरा 0 से t तक जा रहा है, यानी कि ये जो है वो है t आपका टाइम t। AC है आपका टाइम t। यहां पे भी याद रखना बेटा, ये टाइम t यानी कि मतलब ये पॉइंट को t नहीं कहते हैं, ये पूरा जो है इसे ही t कहते हैं। टाइम है ये पूरा जो टाइम इंटरवल है, इसे t कहते हैं। तो यहाँ यानी कि AC जो आ गया वो आपका t आ गया, तो यहाँ पे t। तो यहां से अभी इक्वेशन आपका निकल के आ गया, A इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। सो AT इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। और ये है आपका काइनेमेटिक्स का इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, where v is your final velocity। यहां पे लिख देते हैं where v is your final velocity, u is your initial velocity, and a is your acceleration, and t is your time। आ गया समझ में? क्लियर। बहुत ही आसान है। वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वो आ जाता है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। सो स्लोप जो होता है वो एक्चुअली tan थीटा होता है, तो tan थीटा का स्लोप हो गया, तो tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC, और BC का जो वैल्यू है पूरा है V और इतना है U, सो BC हो गया V माइनस U, और ये AC है आपका टाइम इंटरवल t। सो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वेर AT इज इक्वल टू v माइनस यू, और v इज इक्वल टू u प्लस AT। आ गया समझ? आ गया। ओके। सो ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब वेलोसिटी निकाला हमने, इसको पहले नोट कर लो, अच्छे से नोट करो इसको। नोट किया? ओके। मिटाए? ओके। तो इसको नोट कर लिया आपने, अब मिटाते हैं इसको। अभी हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, है ना? डिस्प्लेसमेंट निकालो कोई भी टाइम t पे, तो उसको भी निकालते हैं। एक चीज याद करो, अच्छे से एक चीज को याद करो कि हमें जब कोई भी, जब मैंने पिछले लेक्चर में सबको समझाया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूं कि VT ग्राफ अगर आपके पास है, तो उस VT ग्राफ में जो स्लोप आता है वो आता है एक्सेलरेशन, और जो कर्व के अंदर में जो एरिया आता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। याद आया कुछ? VT ग्राफ में
एरिया जो निकल के आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, सो हियर यू कैन डू वन थिंग, आपको निकाल सकते हो एरिया। अब आप सर एरिया किसका निकालोगे, एरिया देख लो यहाँ पे, ये जो कर्व है इस कर्व के अंदर कितना एरिया है, ये जो स्लोप है स्लोप के अंदर कितना एरिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा एरिया, यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इसके अंदर में है। तो इसके अंदर जो पूरा एरिया है वही आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। तो मैं वही करूंगा, यहाँ पे मैं एरिया को निकालूंगा। अब देखो इसको आप दो प्रकार से निकाल सकते हो। एक तो देख सकते हो आप, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल निकालो, रेक्टेंगल निकालो, प्लस कर दो, वो भी हो सकता है। और नहीं तो एक काम करो, ये पूरा आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से ही करूंगा। तो हियर you know that displacement equal to area of a VT graph। कोई भी VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर अगर ऐसा होता है तो हम निकालते हैं, यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, S डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रपेजियम। एरिया ऑफ द ट्रपेजियम, कौन सा ट्रपेजियम सर, ए बी डी ई, ए बी डी ई। ये ए बी डी ई जो ट्रपेजियम बनाया है हमने, उस ट्रपेजियम का एरिया निकाल दो बस। अच्छा सर कैसे निकाले इसको, बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट। जिसे आप बेस भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। परपेंडिकुलर हाइट या बेस भी कह सकते हो, चीज सेम ही है। तो बेसिकली S इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां पे पैरेलल साइड्स कौन सा है सर, ये पैरेलल साइड है AE और BD। AE और BD जो है ये ट्रपेजियम का, ये ट्रपेजियम अलग से, हाँ ये ट्रपेजियम, इसको अच्छे से देखो, ये पूरा है आपका ट्रपेजियम। इस ट्रपेजियम का एरिया निकालना है आपको, इसके अंदर का एरिया निकालना है आपको, है ना। तो उस केस में AE और BD जो है वो पैरेलल है, तो हमें पैरेलल साइड्स का सम करना है। तो यहां पे AE प्लस यहां पे BD। अच्छा सर परपेंडिकुलर हाइट यानी कि इस ट्रपेजियम का परपेंडिकुलर हाइट निकालो, यानी कि ये ना, ये निकालो, या फिर इसको बेस भी कह सकते हो। देखो बेस एक ही है, बेस भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये क्या है सर, ये AC है, ये सर AC है, तो इसको AC लिखो। अब देखो AC है, अब देखो अब वैल्यूज लगाएंगे हम, है ना। तो देखो S इक्वल टू हाफ इंटू AE। AE क्या है, यहाँ पे AE देखो, AE क्या है, AE ये AE क्या है सर, AE यानी कि U तक गया है, यानी कि AE जो है इतना, सर इतना तो हमने निकाला था, U है, AE तो U है। तो सर अगर AE U होता है तो सर यहाँ पे AE को हम U लिख सकते हैं, प्लस सर हमें BD निकालना है। BD क्या है, BD ये है BD, ये पूरा BD है, ये पूरा यानी कि ये पूरा जो वेलोसिटी है V, फाइनल वेलोसिटी V, तो ये भी V, तो ये पूरा V है आपका, तो यहां पे लिख दो V और इनटू AC। AC क्या है सर, ये है हमारा AC, और सर ये जो टाइम इंटरवल T है AC। तो ग्राफ सेम ही रहेगा दोनों ही, हाँ दोनों ही इक्वेशन में ग्राफ आपका सेम ही रहेगा। अब इसको यहां से तो सॉल्व करो तो S इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस, यहां से UT प्लस VT, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोगे तो UT प्लस VT आ जाता है यहां से।
अब यहां से एक और चीज देखो, मैंने अभी अभी यहां से मैंने प्रूफ करवाया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं यहां पे, कहां पे यूज करूं, v पे, अगर मैं v की जगह पे ये वैल्यू डाल देता हूं u प्लस ए टी, तो क्या आ जाएगा, तो देखो यहां से आपका आ जाएगा s इक्वल टू हाफ इंटू यू टी प्लस v की जगह पे u प्लस एटी रख दो, सो u प्लस एटी इंटू में t। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा, यहां से आपका निकल के आ जाएगा s इक्वल्स टू हाफ इंटू यू टी प्लस यू टी, अच्छा ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो ध्यान रखना। सो यू टी प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, मैंने बस सिंप्लीफाई किया इसको, आप इसको सिंप्लीफाई करो अपने हाथों से, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके आ गया यहाँ पे s इक्वल टू हाफ इंटू टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने हाफ को मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको अच्छा नहीं एक सेकंड रुको, ये ए टी स्क्वायर ये भी आएगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है, ए टी स्क्वायर, हाँ अब ठीक है, ये मैंने इसको प्लस किया, यू टी प्लस यू टी, टू ए यू टी और प्लस ए टी स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करो हाफ से, सो s इज इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई करोगे टू टू कट जाएगा, यू टी आ जाएगा और यहाँ पे हाफ आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। और सर ये जो फॉर्मूला आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड फॉर्मूला है। तो मुबारक हो, आपको सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव करके मिल गया, है ना। इजी, आसान है, आसान है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लास 9 में आप पढ़ चुके होंगे ये सब चीजों को, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लो, बहुत आसान सी चीजें हैं, है ना। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट देखो, पिछला जो वीडियो था मैंने उसमें आपको ग्राफ के बारे में समझाया था कि ग्राफ में, कोई भी वीटी ग्राफ में अगर आपको वीटी ग्राफ का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ता है, और उसी लॉजिक से मैंने पहला जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को मैंने प्रूव करवाया। और मैंने एक और लॉजिक समझाया था कि अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और उस वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको उस केस में वो जो कर्व के अंदर का या फिर जो स्लोप के अंदर का जो एरिया है उस एरिया को निकालना पड़ता है। और यहाँ पे देखो मैंने उसी लॉजिक को यूज किया, एरिया निकाला, निकाल के मैंने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से मैंने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो बेसिकली बात यह है कि हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके पास है उस कॉन्सेप्ट से आगे वाली चीजें समझने में इजी होता है। तो कंसेप्ट को मैंने उसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझने में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन का प्रूफ है। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन, अच्छा सर थर्ड इक्वेशन में हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, देखो इजी है, मिटा देते हैं इसको। अच्छा इसको नोट कर लो, पहले पहले उसको अच्छे से नोट करो। किया किया क्या नोट किया, मिटाए मिटाए मिटाए, ओके 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 ओके, मिटा देते हैं। अरे ये नंबर 2 होता, हाँ इसको नंबर 2 कर देना। अच्छा हो गया, अच्छा चलो चलो अब हम जो करेंगे वो करेंगे, निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे वेलोसिटी। हम वेलोसिटी निकालेंगे एट एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस में, है ना, कोई भी डिस्टेंस s में हम डिस्टेंस मानो या डिस्प्लेसमेंट मानो, डिस्प्लेसमेंट मानो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो उस केस में कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। पहले बात तो आपको पता है कि स्लोप जो होता है, एक्सेलरेशन, वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, है ना। अच्छा सर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि आपको tan थीटा, और सर tan थीटा यानी कि BC अपॉन AC। अच्छा
सर यहां से बीसी जो है बीसी से हमें मिला था v माइनस यू, है ना। तो a इज इक्वल टू सर v माइनस यू बाई ए सी। तो सर यहां से हम ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल ले, v माइनस यू बाई ए निकाल ले, निकाल ले ए सी इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, निकाल लिया फॉर्मूला, निकाल लिया। अच्छा इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। तो तुमने ए सी इज इक्वल टू v माइनस यू निकाला, v माइनस यू बाई ए निकाला, है ना। अब तुझे थोड़ा सा जो पहला इक्वेशन था उस इक्वेशन का तुझे हेल्प लेना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन? तुमने अभी अभी इक्वेशन लिखा था वहां पे, जब तुमने वहां पे इक्वेशन लिखना शुरू किया तब तुमने इक्वेशन लिखा था कि s इज इक्वल्स टू, तूने वहां पे एक इक्वेशन लिखा था जो जब तूने s निकालना चाहा तो तूने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला। तो वहां पे फ्रॉम, जब फ्रॉम यहां पे लिख दो, फ्रॉम वहां पे उस इक्वेशन का कुछ नाम दे देना। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज देखो, s जब निकलेगा मतलब डिस्प्लेसमेंट, वहां पे आपका s जो होता था वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता था। तो वहां पे आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया था, s इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AE, यानी कि AE जो था वो U था आपके पास, और BD जो था वो था आपके पास V, है ना। इनटू आपने दिया था AC। सर AC दिया था, AC जो था वो तो टाइम इंटरवल था, टाइम t। हमने वहां पे AC को टाइम इंटरवल t नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ पे देख AC जो है वहां पे हमें टाइम नहीं निकालना। देख यहाँ पे देख, तो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। वेलोसिटी को तुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में निकालना है, ना ही टाइम के टर्म्स में। इसीलिए इसी वजह से तेरा यहाँ पे मैंने टाइम, ये चीज मैंने किया, मैंने AC का वैल्यू v माइनस यू बाई ए के टर्म्स में निकाला, टाइम के टर्म्स में नहीं। यहाँ पे तो वैसे तो AC का वैल्यू टाइम है, लेकिन मैं इसको इस टर्म में निकालूंगा, जिससे जो मेरा AC होगा यहाँ पे, वो AC का वैल्यू मैं डायरेक्ट v माइनस यू, ये v माइनस यू बाई ए रख सकूं। अब देख यहां से तू सॉल्व कर इसको, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये नीचे a है तेरा, और यहां पे देख ये v माइनस यू है, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है v प्लस यू प्लस v प्लस यू एक ही है। अब यहां से देख v माइनस यू v प्लस यू, a माइनस बी a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां से तो s इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए लिख सकता है। तो यहां से तू इसको ऊपर ले जा, इसको ऊपर ले जा, तो ये आ जाएगा आपका 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो यहां से तू लिख सकता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मुबारक हो, आपका जो तीसरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी आपको मिल गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा फॉर्मूला इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस का तीसरा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? क्लियर। बहुत आसान था। बस एक चीज आपको ध्यान से देखना है कि जो इक्वेशंस है ये हर इक्वेशन एक से एक इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपको तीसरा इक्वेशन भी प्रूफ करने दिया गया तो आपको शुरुआत ऊपर से ही करनी होगी, है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कोई आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछ लेता है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ग्राफिकली जो डिराइव करो, वो पूछ लेता है। वो वैसे क्लास 9 में भी पूछता है, कोई स्कूल क्लास 9 में भी पूछ लेता है, और 11th में अगर आपको पूछना है तब तो भाई बोनस मार्क्स से बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा, है ना, क्लियर है। वैसे थोड़ा सा आप, मुझे पता है मैं आपको मेंस लेवल का पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा और चीजें जाननी होंगी, मैं समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन, है ना। तो मिटाए इसको, मिटाए। ओके। चौथे इक्वेशन पे जाते हैं हम लोग। चौथा इक्वेशन, सर ये चौथा इक्वेशन है क्या?
चौथा इक्वेशन है क्या? ग्राफ मिटा देना पड़ेगा यहाँ पे, ग्राफ में फिर से नया बनाना पड़ेगा। तो देख, चौथा जो तेरा काइनेमेटिक का इक्वेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है कि डिस्टेंस एट एनी टाइम एन सेकेंड। मान ले तेरा जो टाइम है वो कोई भी n सेकेंड है, यानी 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड हो सकता है ना। तो एक क्वेश्चन में देखना कि हर क्वेश्चन में एक डिस्टेंस बोला जाएगा कि इतना डिस्टेंस गया है इतने टाइम में, और फिर उस पार्टिकल का पोजीशन और एक डिस्टेंस गया है उतने टाइम में, फिर और पोजीशन दिया कि इतना डिस्टेंस गया है उतने टाइम में। तो देख, एक क्वेश्चन में जब तुझे ऐसे डिस्टेंस और टाइम सेकंड्स में जब रिलेशन दिया रहेगा बहुत सारे, तब ये इक्वेशन बहुत काम आने वाला है तेरा। तो यहाँ पे देख, डिस्टेंस एट एनी टाइम nth सेकंड। तो अगर nth सेकंड में हमें निकालना है तो देख ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें। तो ग्राफ को देख अच्छे से, यहाँ पे ये मान ले एक तेरा v और ये तेरा vt ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर vt ग्राफ ड्रॉ किया, यानी यहाँ से एक चीज देख, यहाँ से ग्राफ जो स्टार्ट होगा स्लोप, ये तेरा इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा सर, यहाँ से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो ये सर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, जो कि आपका vn होगा, यानी कि n सेकंड में ये फाइनल वेलोसिटी है। ध्यान से समझ, n सेकंड में यानी कोई भी सेकंड हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो उस n सेकंड में v का वैल्यू ये है ना। और तो n-1 सेकंड में भी v का वैल्यू कुछ होगा, जरूर होगा। n-1 सेकंड जितना टाइम है उससे पहले वाला सेकंड में कुछ v होगा। और ये n-1 टाइम इज इक्वल टू n-1 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू n-1 के लिए ये जो n-1 है, n-1 ये एक्चुअली में आपका टाइम है ना। तो टाइम है आपका n-1 यहाँ पे, और ये n के लिए टाइम है आपका n, ये भी आपका टाइम ही है t is equal to n-1 here and t is equal to n here. n is basically time in seconds. So उसको मैं यहाँ पे n-1 और n दोनों के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ से जो स्लोप है आपका वो ऐसा है और ये कुछ ऐसा है ना। सो ये इसका ग्राफ का मतलब समझो कि n-1 टाइम में v वेलोसिटी अटेन किया, ठीक है। वो n-1 देने का मतलब ये है कि ये जो v वेलोसिटी है वो उसने n-1 टाइम में अटेन किया है, और ये n टाइम में v वेलोसिटी अटेन किया है ना। समझ गया, इजी। अच्छा सर, इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम इसको नेमिंग करें तो ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, ये d पॉइंट। इसको भी अगर नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। तो इसको C नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, और इसको E नाम दे दो। तो देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ से क्या निकालना है। सर हमें यहाँ से जो निकालना है वो VT ग्राफ में हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, ध्यान रख, डिस्टेंस निकालना है। और सर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है सर स्लोप, सॉरी एरिया ऑफ VT ग्राफ। VT ग्राफ का जो एरिया होता है, और यहाँ पे एरिया क्या है सर? एरिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम ABDE ट्रेपेजियम का एरिया। तो ये निकाल ले, S डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE। इसका अंदर का तुझे एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है ना। तो निकालेंगे, देख क्या होगा, हाफ, फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AE प्लस BD, AE प्लस BD इनटू में आपका आ जाता है यहाँ पे ये बेस या परपेंडिकुलर हाइट जो है वो AC, यहाँ पे AC है ये। अब ध्यान से देख, यहाँ पे
जो वैल्यूज लगानी है। अब वैल्यूज कैसे निकालेगा तू? देख ए का वैल्यू क्या है, ए ये है तेरा ए ये पार्ट है तेरा ए और देख ए जो है वो एक्चुअली में तेरा वी एन माइनस वन है। तो ए हो गया तेरा v जो कि n माइनस वन के लिए। और तू देख ले यहाँ पे v ये bd निकालना है तुझे और bd का वैल्यू तो एक्चुअली में तेरा vn है। तो यहां से bd का वैल्यू आ गया तेरा vn। हो गया काम। अच्छा सर ac क्या होगा? अच्छा देख AAC है यानी कि ये अगर ये पूरा अगर ये ओरिजिन से ये n तक ये तो पूरा n है और इतना इतना है आपका n माइनस वन। तो अगर मुझे इतना निकालना है तो क्या होगा, पूरा n से n माइनस वन यानी कि n माइनस वन है ना। ये अगर मुझे निकालना है तो वो होगा पूरा n से ये n माइनस वन को काटूंगा तो ये इतना निकलेगा। तो पूरा n से n माइनस वन को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं यानी कि यहाँ का वैल्यू होगा n माइनस वन। तो समझ में आया? आ गया समझ में? ओके सो इसको चलो सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू ये आपका v n माइनस वन, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा इस लाइन में और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो n माइनस n तो जीरो और ये n माइनस n यहाँ पे जीरो और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ से वन आ गया। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो ये एक्चुअली मैं वन लिख सकता हूँ। वन लिखूं या ना लिखूं मतलब एक ही है यानी कि ये आ गया। अब देखो ये आपका इक्वेशन आया है। अब यहां से ये vn माइनस वन और vn इसका वैल्यू निकालो। ये vn माइनस वन और vn के वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे। vn माइनस वन जो है, ध्यान से देखो vn माइनस वन मतलब ये एक्चुअली में और आप देखो ध्यान से तो हमें पता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें पता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एक चीज देखो जो t है, t होता है आपका टाइम। अब टाइम कितना दिया है? टाइम तो सर यहाँ पे n माइनस वन टाइम की बात कर रहा है ना, टाइम n माइनस वन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका n माइनस वन। तो यहाँ पे v हो जाएगा आपका u प्लस a n माइनस वन और यहाँ पे v जो n है वो आ जाएगा आपका u प्लस a n। समझ में आया? तो अगर यही वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये s इक्वल टू हाफ इंटू v n माइनस वन विच इज u प्लस a n माइनस वन प्लस vn यानी कि u प्लस a और n। इसको सॉल्व करना है अभी। s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये इसको सॉल्व करो u प्लस a n माइनस a प्लस u प्लस a n। यहां से और सॉल्व करो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यहां से a n और a n यानी कि 2an और u प्लस u 2u। सो 2u प्लस 2an माइनस a। आया समझ में? यहां से अगर आप अंडर टू को मल्टीप्लाई करोगे, यहां से 2 को अगर अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका s इज इक्वल्स टू इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा तो आ जाएगा u प्लस इसके साथ इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका a n और इसके साथ 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस a बाई टू। अब यहां से देखो u प्लस ये a n माइनस a बाई टू है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 2an माइनस, तो या एक काम करो यहां से a को बाहर निकालो, कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका n माइनस वन बाई टू, सॉरी n माइनस, यहां से a को कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा आपका n माइनस वन बाई टू और यहां से इसको अगर निकालोगे तो ये s इक्वल टू यू प्लस a 2n माइनस वन बाई टू, 2 को बाहर निकालो s इज इक्वल टू यू प्लस a बाई टू
2n-1। तो ये जो आ जाता है फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला है आपका चौथा फॉर्मूला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, इससे आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में यूज कहां हो रहा है ना। तो s इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन। तो मैंने चारों जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो आपको डिराइव करके दिखा दिया है। अब मैं इसका क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में यूज कहां होता है। अगर आपने ये कर लिया है तो इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पेपर में मुझे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो मैं इसको मिटा देता हूं, मिटाओ 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 मिटाओ, ओके मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं इसको, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कि जो आखिरी वाला जो फॉर्मूला आपको समझाया, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा ब्रेक डाउन मिलेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा सवाल को देख लो पहले अच्छे से, ट्राई कर सकते हो तो खुद इसको ट्राई करो। अब मैं सोल्यूशन इसको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉडी कवर्स डिस्टेंस 20 मीटर इन 7 सेकेंड। तो जब एस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा फंडा मैं आपको समझाऊंगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे अभी डिस्टेंस मान के करो कि एस जो है वो डिस्टेंस है, वो 7 के लिए कितना है, 7 के लिए 24 है, 24 मीटर। एस एन जो था वो एस एन नहीं, एस फॉर 7 सेकेंड 24 मीटर। एंड हियर आल्सो गिवन दैट एस इज फॉर 9 इज इक्वल्स टू 20, ये 20 है और ये आपका 24 मीटर है। और कैलकुलेट S15 इज इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट करना है आपको। तो आप सिंपली इसमें क्या करोगे, दो इक्वेशन बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे। दो इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो S का जो फॉर्मूला होता है, वो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में आता है आपका U प्लस a/2 2n-1 है ना। तो यहाँ पे n जो है वो आपका 7 है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर 7 सेकेंड्स के लिए बात करूं तो यहाँ पे S7 इज इक्वल्स टू U प्लस a/2, n की जगह पे 7 रख दो तो 14-1 13। सो S7 इज इक्वल टू U प्लस a/2 into 13. So S7 is equal to U plus 13a/2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अच्छा एक काम करो, एक और इक्वेशन बनाओ फॉर 9th सेकेंड्स। अब 9th सेकेंड के लिए बनाओ तो S9 is equals to U plus a/2 2n यानी कि 9 2 18, 18 minus 1 17। तो यहाँ पे आपका 17 यहाँ पे 17 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका S9 इज इक्वल टू U प्लस 17a/2। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है ना। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करोगे, आप सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। देखो S7 का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, S7 क्या वैल्यू कितना है 20, तो इसको 20 लगा दो। और S9 का वैल्यू भी दिया हुआ है 24, तो 24 लगा दो। अब इसको सॉल्व करो। देखो अगर मैं यहां से, ये U है, अगर मैं यहां से दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो U एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन में, देखो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं 2 को 1 से, तो देखो 24 से 20 माइनस होगा, 24 से 20 माइनस होगा। यहां पे देखो U से U माइनस होगा, U से U माइनस होगा, प्लस यहाँ पे 17a/2 से
17a/2 से माइनस होगा 13a/2। तो ये माइनस हुआ तो यहां पे आ जाएगा आपका 4। ये माइनस हुआ तो ये u माइनस यू 0, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और ये हुआ तो ये आ जाएगा आपका 4a/2, यानी कि 2, 4 इज इक्वल टू 2a, यानी कि a इज इक्वल टू 2। आया समझ में? a का वैल्यू आ गया 2। अच्छा, कोई भी इक्वेशन में अभी a का वैल्यू रखो, कोई भी इक्वेशन में a का वैल्यू रखो। मान लो इस इक्वेशन में, मान लो इस इक्वेशन में a का वैल्यू रख दो, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस u प्लस 20 इज इक्वल टू u प्लस 13 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 26/2, यानी कि 13। सो 20 इज इक्वल टू u प्लस 13 और u इज इक्वल टू 7। और अगर u इज इक्वल टू 7 है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं डिस्टेंस 15 सेकेंड्स। कैसे निकालूंगा? देखो s15 इज इक्वल टू 15 u प्लस u कितना है आपका? u 7 है, तो 7 प्लस a/2, a कितना है आपका? 2, सो 2/2, 2 15 इंटू ये 15 -1, तो ये 2 कट गया, और s15 इज इक्वल टू 7 प्लस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 15 2 30, 30 -1 29, सो ये आपका s 15 सेकेंड के लिए आपका आ जाएगा 36 मीटर। ये आपका आंसर है। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना पड़ता है डील। आपको इक्वेशंस बनाना होता है, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशंस बनाओ, एक इक्वेशन बनाना, दो इक्वेशन बनाना, दोनों को सॉल्व करो, पैरेलली सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे जो आंसर है वो निकल के आ जाते हैं, है ना? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, यहां से मैं आपको एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहां से। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि जेईई में गलती होती है ऐसे, तो मैं उस गलतियों को थोड़ा सा आपको पहले से सावधान करना चाहता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको नोट करो अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। देखो, एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने 4 फॉर्मूलाज पढ़े। समरी क्या पढ़ा हमने? कि एक होता है आपका v इज इक्वल टू u प्लस AT, एक होता है सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर एक होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सर एक होता है हमारा s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। यहां पे एक चीज मैं आपको, चारों फॉर्मूला हमने पढ़ लिए, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से अच्छे से नोटिस करना, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो होता है वो एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन से मतलब होता है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको वेक्टर साइन से आप डिनोट करना सीख लो, क्योंकि वेक्टर साइन से डिनोट करोगे तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी जो है, अगर ये मानो ये वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आती है, यानी वेलोसिटी का नेगेटिव आने का मतलब है कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्सिस पे है। यानी कि डायरेक्शन मानो ये आपका पॉजिटिव ऐसा एक्सिस है, ये मानो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन है वो इस तरफ है। और अगर वेलोसिटी है जो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो ये डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी नहीं, कोई भी यहाँ पे ये वेलोसिटी में मैं दिया हूं, एक्सेलरेशन में भी दिया हूं। अब एक्सेलरेशन का भी सेम केस होता है, एक्सेलरेशन भी अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि रिटार्डेशन का केस है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब है रिटार्डेशन का केस है, जहां पे
मानो एक्स एक्सिस पे एक गाड़ी है, एक बॉल है, ये बॉल मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसका डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है मूव करने का और अगर रिटार्डेशन लग रहा है तो इसका जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, माइनस नेगेटिव की तरह। और इसीलिए यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस लिया जाता है और वो इसी वजह से यहाँ पे ए हमने वेक्टर से साइन से डिनोट किया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ए माइनस आ रहा है यानी कि रिटार्डेशन का डायरेक्शन इस तरफ है डायरेक्शन। फोर्स अगर इस तरफ है, मतलब बॉडी का मोशन अगर इस तरफ है तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन अगर हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, वरना रोकेगा कैसे? ये इधर से जा रहा है, इसका अगर इस तरफ इसका रिटार्डेशन नहीं हुआ तो रोकेगा कैसे, है ना? तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स में होता है कि सर एस जो होता है वो डिस्टेंस होता है। मेरे भाई नहीं, एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एस डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा याद रख इस चीज को। एस डिस्टेंस नहीं होता, एस डिस्प्लेसमेंट होता है ना? गलतियां हो जाएंगी। एस डिस्टेंस नहीं होता, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन का मैटर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे भी u तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, a वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी 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 वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो ये वेक्टर क्वांटिटीज को याद रखो कि एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन से मतलब है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वैल्यू। और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में जाने का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव में जा रहा है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस की मैं मान रहा हूं, तो उस एक्स एक्सिस में वो पॉजिटिव आने का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रहा है। और नेगेटिव आने का मतलब है आंसर, यानी कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो डायरेक्शन से मैटर होता है, तो उसको ध्यान रखो, है ना? जब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तब इस चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको जितना क्वेश्चंस करोगे वहां से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मोटा मोटा मेरा समरी यही था कि इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना चीजों को, है ना? ध्यान रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालने बोला है तो बस मैग्नीट्यूड निकाल लिया काम नहीं चलेगा, प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस आने का मतलब ये है कि ये जो टर्म्स है वो टर्म्स एक्चुअली में कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे तो कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा उसको जो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है उसको नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं चीजों। तो काइनेमैटिक्स इक्वेशन आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत डिटेल्स में मैंने सारी चीजें कवर की है। तो थ्योरी अगर आपको समझ में आई होगी तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।